जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर भूलकर भी ना करें यह 5 गलतियां, वरना हो जाएंगे कंगाल। देखिए, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से ईश्वर का ध्यान करने के साथ पितरों को भी याद करके उनके सम्मान में तर्पण करना और दान करना अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। कई लोग पितरों को खुश करने के लिए इस दिन अमावस्या जो है उसका व्रत करते हैं, जिससे कि उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। माना जाता है कि जब पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तब कोई भी बाधाएं हमारे रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करती। लेकिन अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो घर में कलह और अशांति आ जाती है। खास तौर पर सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को, जिसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं, उसका विशेष महत्व है। इस दिन जहाँ एक तरफ दान और पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करना पूरी तरह से वर्जित होता है। भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका दंड लंबे समय तक आपको भोगना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देना नहीं भूलें। इसके साथ सूर्य देव के जो मंत्र हैं उसका उच्चारण करते हुए अर्घ प्रदान करें। ऐसा करने से साधक के सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। और ज्योतिष में अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्रमा के मिलन का काल होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और अमावस्या पर चांद पूरी तरफ गायब रहता है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर जिनका दिल कमज़ोर है, ऐसे लोगों को किसी सुनसान या निर्जन स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ उन्हें अपनी कैद में ले लेती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन श्रृंगार संबंधित चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। यह दिन पितरों को याद करने के लिए है। शिव पूजा करनी चाहिए और इस दिन पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करें। ऐसा करने से पितर दोष दूर हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। अगला है, सोमवती अमावस्या के दिन आपको गाय, कुत्ता आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, यानी कि मारना वरना नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन जीवों के माध्यम से ही आपके पितर अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और इन जीवों का पंचवलिक कर्म के बड़ा महत्व है। इनको प्रताड़ित करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। सनातन धर्म में जीवों के भी उपासना का महत्व है, क्योंकि यह किसी नन, किसी ग्रह या देव से जुड़े होते हैं। अगला है, सोमवती अमावस्या के अवसर पर आपको किसी भी रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको केवल और केवल सफ़ेद रंग के वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। अमावस्या पर पितृपक्ष के समय में अपने लिए सफ़ेद वस्त्र नहीं खरीदते हैं, क्योंकि यह पितरों के लिए खरीद कर दान करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन तर्पण करना ना भूलें। स्नान के बाद जब भी आप पितरों के लिए तर्पण करें तो उसमें काले तिल और कुश का उपयोग जरूर करें। कहा जाता है कि बिना कुश के तर्पण देने से जो पितर हैं आपके, वे जल ग्रहण नहीं करते, उन तक नहीं पहुंच पाता है। जल से तिरपट देने के लिए कुश के पोरों का उपयोग करते हैं। सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। आपको शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, शंख, सिंदूर, हल्दी, नारियल, केट के फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं का शिव पूजा में शामिल करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं भोलेनाथ की पूजा में वर्जित हैं, यानी कि नहीं चढ़ाया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन तामसिक भोजन भूलकर भी ना करें। इस दिन मांस मदिरा के साथ लहसुन प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन करने से ईश्वर के साथ साथ पितरों का भी अपमान होता है। इस दिन मांस मदिरा वगैरह का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करना घर में होने वाले धन हानि का कारण बन सकता है। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खास तौर पर घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पति पत्नी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और उसके साथ ही सुख शांति का नाश होता है। मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून काटने से बचना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। खासतौर पर कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए।
शास्त्रों में बताई गई मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों तेल का इस्तेमाल करने से धन की हानि होती है। वैसे तो किसी भी दिन बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है। ऐसा करने से घर की जो सुख शांति होती है वह नष्ट हो जाती है और घर में क्लेश कलह बढ़ सकता है। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, साथ ही पितरों को भी याद करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी देर तक ना सोएं। ऐसा करने से शरीर के रोग बढ़ जाते हैं और आर्थिक स्थिति खराब होती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन कपड़े सिलाई कटाई बुनाई आदि से बचना चाहिए। कहते हैं कि व्रतधारी को, जो व्रत करते हैं, उन्हें सुई के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें? देखिए, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करें, पितरों को तर्पण करें और उनके नाम का एक दीपक प्रज्वलित करें। गाय को रोटी खिलाएं जिससे कि घर में सुख शांति का वास हो। दीपक का दान करना, पवित्र नदी में दीपक प्रज्वलित करें, गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। तमाम जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।